यही दर है जहां से फैज के चश्मे उबलते हैं। यही दर है जहां से औलिया बनकर निकलते हैं। यही दर है जहां से औलिया बनकर निकलते। यही दर है जहां मजलूम की किस्मत बदलती है। यही दर है जहां बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। यही दर है जहां बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। मेरे साबिर ने अपने सब्र का जलवा दिखाया है कि खाना खुद नहीं खाया, जमाने को खिलाया। कि खाना खुद नहीं खाया, जमाने को खिलाया है। ये साबिर पाक के आशिक के जुबान से अल्फाज निकल रहे हैं। तवज्जो चाहता हूं। मेरे साबिर ने अपने सब्र का जलवा दिखाया है कि खाना खुद नहीं खाया, जमाने को खिलाया है। कि खाना खुद नहीं खाया, जमाने को खिलाया है। अरे साबिर की फाका मस्ती। बहुत शुक्रिया। शकील भाई को भी जगा दीजिए जरा। ये साबिर की, मेरे साबिर की, साबिर की, मेरे साबिर की फाका मस्ती, साबिर की फाका मस्ती, रब को जो पसंद आई। साबिर की फाका मस्ती, रब को जो पसंद आई। साबिर की फाका मस्ती, रब को जो पसंद आई। साबिर की फाका मस्ती, रब को जो पसंद आई। साबिर की फाका मस्ती, रब को जो पसंद आई। साबिर की फाका मस्ती, रब को जो पसंद आई। साबिर की फाका मस्ती, रब को जो पसंद आई। साबिर की फाका मस्ती, रब को जो पसंद आई। साबिर की फाका मस्ती, रब को जो पसंद आई। साबिर की फाका मस्ती, रब को जो पसंद आई। अरे साबिर की फाका मस्ती, इम्तियाज भाई, साबिर की फाका मस्ती, रब को जो पसंद आई। तो मुख्तार कुल बना कर, मुख्तार कुल बना कर, मुख्तार कुल बना कर, मुख्तार कुल बना कर सब बख्श दी खुदाई। मुख्तार कुल बना कर, सब बख्श दी खुदाई, खुदाई। मुख्तार कुल बना कर, सब बख्श दी खुदाई। मुख्तार कुल बना कर, हे सब बख्श दी खुदाई। मुख्तार कुल बना कर, सब बख्श दी खुदाई। मुख्तार कुल बना कर, सब बख्श दी खुदाई। तवज्जो, नजरे जलाल जिस्म यानी गुस्से की नजर, नजरे जलाल जिस्म साबिर ने मेरे डाली। नजरे जलाल जिस्म साबिर ने मेरे डाली। अरे नजरे जलाल जिस्म, नजरे जलाल, नजरे जलाल जिस्म साबिर ने मेरे डाली। तो मस्जिद भी सजदा करती, मस्जिद में सजदा करती। मस्जिद भी सजदा करती, मस्जिद भी सजदा, ये मस्जिद भी सजदा करती। दुनिया को नजर आए, मस्जिद में सजदा करती। दुनिया को नजर आई। मस्जिद में सजदा करती। दुनिया को नजर आई। मस्जिद में सजदा करती। हे दुनिया को नजर
दुनिया को नजर आए मस्जिद में सजदा करती, दुनिया को नजर आई मस्जिद में सजदा करती। लतीफ भाई, शकील भाई सो रहे हैं क्या? कुछ गलत पढ़ रहा हूं? नहीं, आपको हक है, अगर कहीं गलत होता तो आप टोक सकते हैं। इमाम भाई, जुमे का दिन है, साबिर पाक ने वुजू किया, मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए। शहर काजी ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि ये अमीर लोगों के बैठने की जगह है, यहां फकीरों का कोई काम नहीं है, फकीरों से कह दो ये बाहर बैठे। साबिर पाक से उसके खादिमों ने कहा आप बाहर तशरीफ ले जाइए। कहा क्यों? तो वो कहने लगा कि अंदर तो शहर काजी के दोस्त अहबाब बैठते हैं और आप लोग जो है वो फकीर हैं, आप बाहर बैठिए। साबिर पाक ने कहा कि अल्लाह का दुनिया में वाहिद ऐसा दरबार है जहां छोटे और बड़े का कोई इम्तियाज नहीं होता। इम्तियाज भाई, तुम यहां भी ये गुस्ताखी कर रहे हो, छोटे और बड़े के तमीज और इम्तियाज फर्क जाहिर कर रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, साबिर पाक को वहां बिठा दिया जहां लोगों ने जूते उतारे थे। आप वहां बैठ गए, नमाज शुरू हुई, लोग रुकू में गए, सजदे में गए। साबिर पाक ने गुस्से की नजर मस्जिद पर डाली, कहा कि सारे लोग सजदा कर रहे हैं, तू खड़ी क्या कर रही, तू भी सजदा कर। इमाम भाई, अब जहां मस्जिद ने सजदा किया होगा तो मुक्तदियों का क्या हुआ होगा वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। शकील भाई, अरे नजरे जलाल जिसने, सुर में हूं, अरे नजरे जलाल जिसने साबिर ने मेरे डाली, मस्जिद भी सजदा करती, मस्जिद में सजदा करती, मस्जिद में सजदा करती, लोगों को नजर आए मस्जिद में सजदा करती, लोगों को नजर आई मस्जिद में सजदा करती, लोगों को नजर आई रे आई मस्जिद में सजदा करती, लोगों को नजर दूसरी करामत, उस हुस्न अकीदत की सरशारी को क्या कही? उस हुस्न अकीदत की सरशारी को क्या कही? उस हुस्न अकीदत की सरशारी को क्या कही? उस हुस्न सरशारी को क्या कहिए? जिन लोगों की आंखों ने सरजमीने कलियर शरीफ की जियारत की है, हाजी रफीक साहब, वहां एक नहर जरूर देखी होगी। इमाम भाई, नहर, हाँ, तो शायर क्या कहता है, अरे उस हुस्न अकीदत की सरशारी को क्या कहिए, जहां गंगा भी नहर बन कर, गंगा भी नहर बन कर, गंगा भी गंगा भी गंगा भी गंगा भी गंगा भी गंगा भी गंगा 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 भी नहर बनकर, ये गंगा भी नहर बनकर कलियर में चली आए, गंगा भी नहर बनकर कलियर में चली आई, गंगा भी नहर बनकर, ये कलियर में आई, गंगा भी नहर बनकर कलियर में चली आई, गंगा भी नहर बनकर, कलियर में चली आई रे, गंगा भी नहर बनकर कलियर में चली आई, गंगा भी नहर बनकर। जिस शेर के लिए ये मनकबत लिखी गई वो शेर पेश कर रहा हूं। हाजी रफीक साहब, शकील भाई आ गए। क्या शान है साबिर की, ये तारीख बता दी है। क्या शान है साबिर की, तारीख बता दी है। क्या शान है साबिर की, ये तारीख बता दी है। क्या शान है साबिर की, तारीख
आए अल्लाह के इतने वली दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन किसी वली में यह सिफत नहीं पाई गई है जो ये दूसरा मिसरा बोलता है। इमाम भाई, अरे क्या शान है साबिर की। आप सो रहे हैं क्या? इस सो रहे हैं लग रहा है हमें। क्या शान है साबिर की। शेर सुनो यार, शेर सुनो रशीद खान साहब। क्या शान है साबिर की, ये तारीख बताती है, जिसने नमाज अपनी रे अपनी, जिसने नमाज अपनी, जिसने नमाज अपनी, जिसने नमाज, जिसने हर जिसने नमाज अपनी मैयत की खुद पढ़ाई, जिसने नमाज अपनी मैयत की खुद पढ़ाई, जिसने नमाज अपनी मैयत की खुद पढ़ाई, जिसने नमाज अपनी मैयत की खुद पढ़ाई। क्या शान है ज़ाहिर की, तारीख बना दी है। क्या शान है ज़ाहिर की, तारीख बताती है। क्या शान है ज़ाहिर की, तारीख बताती है। क्या शान है ज़ाहिर की, तारीख बताती है। क्या शान, क्या हुआ वाकया बताओ। साबिर पाक एक ऐसा वली अल्लाह का जिसका एक ही मुरीद है, दूसरा कोई मुरीद ही नहीं, और वही मुरीद को खलीफा बनाया, जिनका नाम हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती है। कोई साहिब इल्म हजरात बैठे हो, अगर कहीं मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बता सकते हैं यहाँ गलत है, क्यों साहब इमाम भाई। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि ये साबिर पाक का दीवाना है जी। साबिर पाक के इकलौते मुरीद और खलीफा हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती। आप सुन रहे हैं? एक दिन साबिर पाक से सवाल करते हैं, हुजूर ये फना और बका क्या होती है? साबिर पाक ने फरमाया सवाल बहुत अजीब है, जवाब का इंतजार करना पड़ेगा। अर्ज किया कब तक? कहा जिस दिन इस दुनिया से मैं विसाल कर जाऊं उस दिन इस सवाल का जवाब मिलेगा। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती कहते हैं कि मैं हजारों मील दूरी पर एक फौज में नौकर हूं, मुलाजिम हूं, मुझे पता कैसे चलेगा कि आपका विसाल हो गया? वो टाइम पे ना तो टेलीफोन थे और मोबाइल का तो सवाल ही नहीं, क्यों सर? साबिर पाक ने फरमाया जिस दिन तुमसे कोई करामत जाहिर हो जाए उस दिन समझ लेना तुम्हारे पीर का विसाल हो गया। आप जिस बादशाह की फौज में मुलाजिम थे, वो बादशाह एक दिन आता है, हुजूर महीने हो गए जिन करते हुए, फतेहा भी नहीं मिल रही है। आपने फरमाया कि इंशाल्लाह कल फतेहा भी मिलेगी। यहां जरा सा रह गया है, उस बादशाह को एक दुर्वेश ने बताया था कि तेरी फौज में एक ऐसा अल्लाह का वली है जो अगर दुआ कर देगा तो तेरी जंग फतेह हो जाएगी। तो बादशाह ने कहा निशानी क्या है? उस बुजुर्ग को मैं कैसे पहचानूंगा? उन्होंने पेशीन गोई की थी कि कल एक तूफान आएगा, सारे चिराग कुल हो जाएंगे लेकिन एक चिराग रोशन रहेगा। जिस चिराग की रोशनी में एक अल्लाह का वली कुरान की तिलावत कर रहा होगा, ये उसकी पहचान है, उससे कह देना दुआ करने के लिए। ऐसा ही हुआ, कल आंधी आई, सारे चिराग बुझ गए, तमाम पिंडाल धर्म भरम हो गए, एक चिराग रोशन था, अल्लाह का एक वली वहां कुरान की तिलावत कर रहा था। बादशाह आया, अर्ज की हुजूर दुआ फरमा दीजिए कि फतेहा भी हो जाए। आपने कहा कल फतेहा भी हो जाएगी इंशाल्लाह। कल हुई, बादशाह को बड़ी बेचैनी से कल का इंतजार था और कल उसने जंग जीत ली। आपने ये समझ लिया कि आज मुझसे ये करामत का जाहिर होना, मेरे पीर का विसाल हो गया। आप कल ये शरीफ की तरफ रवाना हो गए। लेकिन साबिर पाक ने ये वसीयत की थी कि मेरे जिस्म को कोई गुस्ल ना दे, कोई कफन ना दे और कोई मेरे जनाजे की नमाज ना पढ़ाए। जी हजरत हुजूर साबिर पाक के जिस्म अतर को एक मैदान में रख दिया गया। अब किसकी जरूरत है जो मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज पढ़ाए? उस इमाम का इंतजार सारे लोग कर रहे हैं जो इस जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। कुछ देर के बाद एक नकाबपोश घोड़े पर तशरीफ लाए, उतरे, मुसल्ले पर खड़े हुए, नमाज जनाजा अदा की, जाने लगे। आपने घोड़े की लगाम पकड़ ली, मुद्दत से तो इंतजार था इस जवाब मिलने का। घोड़े की लगाम पकड़कर कहा कि आप ये बताइए कौन है?
दुनिया अगर पूछे कि तेरे पीर के जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई तो मैं क्या जवाब दूंगा? कहा शमसुद्दीन, चेहरे से नकाब उठाई, कहा फना ये पढ़ी और बका ये नमाज पढ़ा के जाना। ये यूसुफ मलिक नहीं कह रहा है, ये हजरत शमसुद्दीन पानीपती आपके मुरीद और खलीफा ने कहा कि जनाजा भी साबिर पाक का था और इमाम भी साबिर पाक था। क्या शान है साबिर की ये तारीख बताती है, जिसने नमाज अपनी, जिसने नमाज अपनी, जिसने नमाज अपनी, जिसने नमाज, जिसने जिसने नमाज अपनी मैयत की खुद पढ़ाई, जिसने नमाज अपनी मैयत की खुद पढ़ाई, जिसने नमाज अपनी मैयत की खुद पढ़ाई, जिसने नमाज अपनी मैयत की खुद पढ़ाई। ये नूर साहब वो शायर थे, अल्लाह उनको तहरीक रहमत फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन इसका मुझे भी नहीं पता कि वो क्यों इतनी मोहब्बत करते थे। मक्ते में वो ज्यादातर कलामों में मेरा नाम लिया करते थे। वो इस मक्ते में कहते हैं कि दीवाने झूम उठे महफिल में जान आई, दीवाने दीवाने झूम उठे महफिल में जान आई। अरे दीवाने 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 दीवाने, हाँ दीवाने झूम उठे और महफिल में जान आई। जब दूर नियाज़ी की, जब दूर नियाज़ी की, जब दूर नियाज़ी की यूसुफ ने गजल गाई। जब दूर नियाज़ी यूसुफ ने गजल गाई, जब दूर नियाज़ी, अरे यूसुफ ने गजल गाई रे गाई। जब दूर नियाज़ी यूसुफ ने मैयत की खुद पढ़ाई, जिसने नमाज अपनी मैयत की खुद पढ़ाई। जिगर ऐ लखीते जिगर ऐ मेरे माँ पारे, ऐ लखीते जिगर मेरे माँ पारे, जिगर ऐ मेरे माँ पारे, लगते जिगर मेरे माँ पारे, लगते जिगर मेरे माँ पारे, लगते जिगर मेरे माँ पारे। ऐ बेटी मेरे दिल के रोशन सितारे, करारे दिलों जाने मादर पिदर तू, सुकूने जिगर और नूरे बसर तू। उजाला तेरे दम से है मेरे घर में, तेरी भोली सूरत है सबकी नजर में। तुझे देख कर होती है शादमानी, तेरा रूम ज़ेबा मेरी जिंदगानी, तेरा रूम ज़ेबा मेरी जिंदगानी। अब तेरे गम में हालत, तेरे गम में हालत तबाह हो रही है कि तू आज हमसे जुदा हो रही है, कि तू आज हमसे जुदा हो रही है। तेरे गम में
झगड़ते थे तुझसे, जरा बातों पर ये झगड़ते थे तुझसे, मगर आज ये सब के सब रो रहे हैं, जुदाई के अश्कों से मुंह धो रहे हैं। तेरी बहनें आपस में मुंह तक रही है, मगर जाहिरा तुझसे ये हंस रही है। तेरी वालिदा की ये हालत है बेटी, के रोती है छुप छुप के घर में अकेली, के रोती है छुप छुप के घर में अकेली। अब नहीं दिल बहलता, इमाम भाई, नहीं दिल बहलता है तो बहलाए क्यों कर, अरे रखे किस तरह हम कलेजे पे बादल, रखे किस तरह हम कलेजे पे बादल, रखे किस तरह कलेजे पे बादल। नहीं दिल बहलता है बहलाए क्यों कर, नहीं दिल बहलता है बहलाए क्यों कर, रखे किस तरह कलेजे पे बादल, रखे किस तरह कलेजे पे बादल, रखे किस तरह कलेजे में बादल, रखे किस तरह कलेजे रखे किस तरह कलेजे पे बादल, रखे किस तरह। गौर फरमाइए एक एक मिसरे पर। तो यहाँ तूने पहने फटे और पुराने, के गुजरे हैं ऐसे भी अक्सर जमाने, कभी भूखा प्यासा भी रहना पड़ा है, कभी सख्त और सुस्त तुझको कहा है, उठाया है रातों को नींदों से तुझको, कि बेटी हमारा जरा काम कर दो। हर एक बार खिदमत का तूने उठाया, मगर तेरे चेहरे पे बल तक न आया, मगर तेरे चेहरे पे पल तक न आया। हर बाप को उस वक्त यही कहना चाहिए जो बुलबुल हिंद ने कहा। तवज्जो फरमाइएगा, मगर तेरे चेहरे पे पल तक न आया। वो बाप जिसका नाम बुलबुल हिंद था, अपनी बेटी को रुखसत कर रहा है, हजारों कतार आंखों से आंसू जारी हैं, और अपनी लगते जिगर से क्या कह रहा है, खुदा के लिए अपना दिल साफ करना, खुदा के लिए अपना दिल साफ करना, खुदा के लिए अपना दिल साफ करना, अरे जो गुजरी हो तकलीफ वो माफ करना, जो गुजरी हो तकलीफ वो माफ करना, जो गुजरी हो तकलीफ वो माफ करना। खुदा के लिए अपना दिल साफ करना, खुदा के लिए अपना दिल साफ करना, खुदा के लिए अपना दिल साफ करना, जो गुजरी हो तकलीफ वो माफ करना, जो गुजरी हो तकलीफ वो माफ करना, जो गुजरी हो तकलीफ वो माफ करना। हाजी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी को रुखसत कर चुका है यूसुफ मलिक, और दूसरी की तैयारी है। मेरी आंखों में वो पिक्चर आती है जब मैं ये रुखसती पढ़ता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। दुआ दे के रुखसत किया जब बहन को, ये डोली के पास दुल्हन का भाई आता है और वो चंद अल्फाज नसीहत करके अपनी बहन को अपने फरीजे से अदा होता है। मुलाहिजा कीजिएगा वो क्या कहता है, दुआ दे के रुखसत किया जब बहन को, तो भाई ने की
नसीहत बहन को खुदा हाफिज। ऐ मेरी मासूम बहना मुबारक हो तुझको शराफत का गहना। शराफत के गहने को बेहतर समझना, तू ससुराल को अपना ही घर समझना। जहां में बड़ी चीज है खुशकलामी, इसी से मिलेगी तुझे नेक नामी। इसी से मिलेगी तुझे नेक नामी। और आखिरी शेर में भाई क्या कहता है, हमेशा वहाँ हमेशा वहाँ, अरे कब सुखल बन के रहना, तू दूल्हा के घर में दुल्हन बन के रहना। तू दूल्हा के घर में दुल्हन बन के रहना, दूल्हा के घर में दुल्हन बन के रहना, तू दूल्हा के घर में दुल्हन बन के रहना। हमेशा वहाँ तू सुखल बन के रहना, हमेशा वहाँ तू सुखल बन के रहना। तू दूल्हा के घर में दुल्हन बन के रहना, तू दूल्हा के घर में दुल्हन बन के रहना। मगर अब शरीयत से मजबूर है हम, ये दस्तूर दुनिया है, माजूर है हम। तुझे आज कुदरत ने ये दिन दिखाया, तुझे तेरी बहनों ने दुल्हन बनाया। मुबारक हो तेरा ये ससुराल जाना, मुबारक हो शौहर की गलियां बसाना। मगर चंद बातें मेरी याद रखना, सिदाकत से जीना, सिदाकत पे मरना। सिदाकत से जीना, सिदाकत पे मरना। और न घबराना तूफान, न घबराना तूफान, बातिल से डर कर कदम नेक राहों पे रखना संभल कर। कदम लेके आओ, कदम लेके आओ, न घबराना तूफान, बातिल से डर कर, न घबराना तूफान, बातिल से डर कर। न घबराना तूफान, बातिल से डर कर कदम नेक राहों पे रखना कदम लेके आओ, कदम लेके आओ, जंगला खबर कर। आखिरी बंद पेश कर रहा हूं। आजकल लड़की की दोस्त, उसकी सहेलियां उसे नाटकों के बारे में बताती हैं, वो फला सीरियल आता है, वो जरा टाइम से देख लिया करना। लेकिन हबीब साहब ने क्या कहा है वो मुलाहिजा कीजिए। शिकायत का मौका किसी को न देना, कभी भूल कर भी तू गीबत न करना। ये रोजा नमाज और फरमान हक के न छूटे कभी, जान कर बेटी तुझसे करेगा जमाना। तेरी दिल से इज्जत रहेगा तेरे सर पे दामान रहमत। कभी हुक्म शौहर से गफलत न करना, कभी उफ न करना, अगर दुख भी सहना। मोहम्मद के पैगाम पर दिल से चलना, गरीबों की हालत पे नफरत न करना। गरीबों की हालत पे नफरत न करना। अरे जुदा तुझको करना गवारा नहीं है, मगर हुक्म कुदरत में चारा नहीं है। मगर हुक्म कुदरत में चारा नहीं है। कहूँ क्या हबीब, ये वो हकीकत है जिसे दुनिया के किसी भी मजहब का मानने वाला इंसान इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता।
कौन सी हकीकत है? जुदा तुझको करना गवारा नहीं है मगर हुक्म कुदरत में वो इसके आगे है। मगर हुक्म कुदरत में चारा नहीं है। कहूँ क्या हबीब, कहूँ क्या हबीब, है यही हुक्म कुदरत के पाले कोई और ले कोई खिदमत कमा ले कोई और ले कोई खिदमत, कमा ले कोई और ले कोई खिदमत। कहो क्या हबीब है यही हुक्म कुदरत, कहो क्या हबीब है यही हुक्म कुदरत, कमा ले कोई और ले कोई खिदमत, कमा ले कोई और ले कोई खिदमत। अब तेरे गम में हालत तबाह हो रही है कि तू आज हमसे जुदा हो रही है, कि तू आज हमसे जुदा हो रही है, कि तू आज हमसे जुदा हो रही है। कि तू आज हमसे जुदा हो रही है, कि तू आज शिकायत का मौका किसी को न देना, कभी भूल कर भी दुखी बने। हमारे भाई और ले कोई खिदमत। कहो क्या